नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय को समझेंगे कि एक पापी आत्मा की नरक यात्रा कैसे होती है और उसे क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है। इससे पहले के 5 अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वह सब भी मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस वाला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भदान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस वाला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी और तीसरे दिन रज की धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कर्ण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुकाणु कल्ल के रूप में, 5 रात्रि में वध बुधे के रूप में और 10 दिनों में वेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। और स्त्रियों ने यह वर पाकर कि वे सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके, ब्रह्म हत्या का तीसरा चतुर्थांश स्वीकार किया। उनकी ब्रह्म हत्या प्रत्येक महीने में रज के रूप में दिखाई पड़ती है। 1 मास में सिर और 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं और 4थे मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बड़े हुए धातुओं को वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता है। जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर
मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमानस से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कल रात्रि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जट रागनी से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया हुआ वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाइयों से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसार की बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता और प्रत्युत शेषवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छाओं को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वतेज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र सैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसान से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यतीत करते हैं। इस प्रकार शेष अवस्था का दुख भोग कर वह पौगंड अवस्था में भी दुखी ही भोगता है और तदनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कमलम पट्ट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का ये 6ठे अध्याय का पहला भाग यहाँ पर संपन्न होता है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, एक पापी आत्मा की नरक यात्रा क्या होती है और नरक से जब वह मनुष्य योनि में आता है तो उसे क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं और किस तरीके से उसका मार्ग सुगम होता है, ये सब हमने विस्तार से समझा। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट जरूर करें। कमेंट रुकने नहीं चाहिए, पूर्वजों के नाम कमेंट करें ताकि उनको सद्गति प्राप्त हो, उनका मार्ग सुगम हो और देव कृपा पितृ कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय के दूसरे भाग को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।